सही लीडर यहाँ पर नहीं होने की वजह से हमारी मर्जी के हिसाब से हम ये बिल पास कर रहे हैं। में जितने हज़ारों की तादाद में हैं वो मुसलमान और दलित हैं। अगर कोई लीडर भी रहता है तो लीडर भी गुलामी के अंदर रहता है। तो बिहार में जैसी कामयाबी हुई है, हर स्टेट के अंदर जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करेगा। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर जो प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर जो है आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़ियादत पर, उनकी रहबरी पर यहाँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है जॉइनिंग प्रोग्राम का इंतज़ाम किया गया था। और माशाअल्लाह बेंगलोर के अलग अलग शहरों से, हर वार्ड से जो है, हर वार्ड के अंदर से जो है आज एक बड़ी तादाद में नौजवानान और बुज़ुर्गान और हमारे ख़वातीन सब जो है आज यहाँ पर जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में दाखिला हुए हैं और मजलिस को कामयाब बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए आज यहाँ पर जॉइनिंग प्रोग्राम हुआ है। BBMP इंतखाबात में कितने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का फैसला लिया है? देखिए, अभी तो हमारी तैयारियां चल रही हैं। इंशाअल्लाह करीब ही हम जो है इसका ऐलान करेंगे। आज जो शामिल हुए हैं उसमें कितने नौजवानों को शामिल किया गया, इसकी कोई हदीद तादाद वगैरह? जो शामिल हुए हैं, एक एक लीडर जो है 50 या 100 के बराबर है। यानी इनके पीछे जो है एक एक वार्ड के अंदर इनकी हज़ारों की तादाद में जो है इनके फॉलोअर्स हैं। ऐसे मजबूत किस्म के अहबाब को जो है यहाँ पर जो है शामिल किया गया है। हम यही बताएंगे कि ये जो है क़ियादत की कमज़ोरी है। सही लीडर यहाँ पर नहीं होने की वजह से, सही क़ियादत नहीं होने की वजह से ये सारे कमियाँ दिख रहे हैं। अगर यहाँ पर हमारी सारी मिल्लत के लिए या सारी इंसानियत के लिए अगर कोई सेकुलरिज़म का दावा करता है कि हम सब के लिए काम कर रहे हैं, या फिर हमारी आवाज़ बनकर कोई उभरता, तो आज ये नौबत नहीं आती कि हर चीज़ पर जो है मनमानी चल रही है। अपनी मनमानी बिल ये ला रहे हैं, ताकत के ज़ोर पर ये जो यहाँ पर जो दिखा रहे हैं कि हमारी ही चलना चाहिए, हम ही यहाँ पर जो है हमारी मर्ज़ी के हिसाब से हम ये बिल पास कर रहे हैं, तो ये सरासर गलत है और ये अपनी ज़्यादती है, नहीं चलेगी। तो इंशाअल्लाह ये सारे चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर मजबूत होकर जो है इस सारे नाकामियों को जो है ख़त्म करेगी और जो है कामयाब बनकर जो है यहाँ पर मजलिस ख़त्म जमाएगी। क़ियादत की कमी जैसे मसाइल तो हैं ही अपनी जगह, लेकिन प्रेजेंट पोजीशन पर जो बिल वगैरह आ जाने के बाद, मंजूर हो जाने के बाद लोगों में जो तशवीश है, तो मौजूदा जो बॉडी है MIM की, उसकी जानिब से क्या इक़दाम हो रहे हैं? अभी फ़िलहाल जो है हमारे जो ऑफिशियली जो हम जहाँ लेटर देना है या जिस मौके पर जो काम करना है, ऑफिशियली काम कर रही है। कोई एहतजाज वगैरह का मंसूबा? अब तक तो सारे चीज़ों पर एहतजाज किया है इंशाअल्लाह, और करीब ही हमारा जो है एहतजाज होने वाला है। सियासत के अंदर नौजवान ना होने की वजह से आज हम पर जो है जुल्म हो रहा है। ये जितने भी आज जेल में जितने हज़ारों की तादाद में हैं वो मुसलमान और दलित हैं। यही एक वजह है कि मुसलमान को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। अगर कोई लीडर भी रहता है तो लीडर भी ग़ुलामी के अंदर रहता है। तो ये सारे चीज़ें हमने देख चुकी हैं। जितने भी यहाँ पर लीडर आए हैं वो किसी ना किसी ग़ुलामी के अंदर जो है वो किसी ना किसी दबाव के अंदर ही रहता है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मजलिस यहाँ पर काम करेगी और हमारी आवाज़ जो है, हमारे नौजवान हैं और नौजवान अपना हक़ मांगने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल होकर अपना हक़ बराबर हासिल करेगी। MIM से जो है फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा है। नुकसान इस लिहाज से कि MIM के आने से BJP को फ़ायदा होगा। देखिए, ये बार बार जो है ये सवाल जो है मुझे लगता है कि अब आवाम समझ चुकी है कि इसका जवाब आवाम को मिल गया है। तो उन्होंने जो है आवाज़ उठाई, जब कदम जमाए बिहार के अंदर तो हमने अपना हक़ हासिल किया। अब हमारी जो है अवानों के अंदर हमारी बात जाएगी, मुसलमानों की, दलितों की बात जाएगी। बिहार में जैसी कामयाबी हुई है, हर स्टेट के अंदर जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये जो है काम करेगी।
एमपी सीट का बाई इलेक्शन होने वाला है, तो क्या यहाँ पर भी आप हिस्सा लेंगे? क्या करेंगे आप यहाँ पर कर्नाटक में? इस बात का फैसला तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब करेंगे। ख़ासतौर से कर्नाटक के सदर उस्मान गनी साहब हैं। उस्मान गनी साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इस बात का फैसला लेंगे। तो आप सरगर्म रहेंगे कर्नाटक में, जैसा कि यहाँ पर बेंगलुरु में हम देख रहे हैं कि एक्टिविटीज़ बढ़ रहे हैं और जिस अंदाज में आपके जानिब जो है नौजवान आ रहे हैं आपकी पार्टी में, क्यों, ये क्या मकसद आप रखते हैं? हमारा मकसद एक ही है, कर्नाटक रहो या महाराष्ट्र रहो या दूसरे रियासतें रहो, हर रियासत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ताकतवर तरीके से काम कर रही है। यही मकसद है कि मुसलमान और दलितों के अंदर जो लीडरशिप की कमी है वो कमी को पूरा करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बराबर काम कर रही है और काम करती रहेंगी। जहाँ तक कांग्रेस का ताल्लुक़ है, कांग्रेस के पास लीडरशिप की कमी है। सिर्फ़ और सिर्फ आज़ादी के बाद से अब तक 70 साल से कांग्रेस ने मुसलमान और दलितों का इस्तेसाल किया और उनके कमज़ोरियों को रखते हुए उनका इस्तेमाल करते रही। अब कांग्रेस की ये चीज़ ख़त्म करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर रियासत में सरगर्म है और इंशाअल्लाह ताकतवर तरीके से हर चीज़ से मुकाबला करेगी। सर, एक इल्ज़ाम ये है कि इलेक्शन के मौके पर सिर्फ सियासी पार्टियां सरगर्म हो जाती हैं और फिर उसके बाद दूर दूर तक नामो निशान नहीं रहता, और देखा भी ये जा रहा है कि बेंगलुरु के अलावा रियासत में दूसरे अजला में एमआईएम की उतनी मजबूती नहीं है। तो मजबूती की खातिर आपके इक़दाम क्या होंगे? बराबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सरगर्म है और मजलिस का मकसद ही ये है कि काम पर ही वो डिपेंड करती है। मुसलमान और दलित मिलकर ही मुकाबला कर रहे हैं। मोहम्मद रहमतुल्लाह तैयब है, मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सीनियर कारकुन हूँ और बेंगलुरु का इंचार्ज। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से, बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट की जानिब से मैं बेंगलुरु के सारी अवामुन्नास को और खुसूसन हमारे दलित भाइयों को ये हमारा एक अपील है कि आएँ, अपने अपने ख़यालात को पेश करें और हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़कर जो है हमारी पार्टी को मजबूत करें।